टू द चैनल इजी एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द प्लांट पैथोलॉजी। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। प्लांट पैथोलॉजी है एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसके अंडर हम पढ़ते हैं कि कोई डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस वगैरह हो गई और उनसे रिलेटेड जो भी लॉसेस हो गए उनको पढ़ेंगे अपन। तो फिर सबसे पहले बात आती है कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है फाइटोन मीन्स प्लांट और पैथोस मीन्स एलिमेंट और लोगोस मीन्स नॉलेज। तो इसका मतलब बन जाएगा कि नॉलेज ऑफ प्लांट एलिमेंट्स और डिसऑर्डर्स। प्लांट डिसऑर्डर्स या फिर इनके डिजीजेस के बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, बोटनिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस दैट डील्स विद द कॉजेस, इटियोलॉजी एंड रिजल्टिंग लॉसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस। अल्टीमेटली प्लांट पैथोलॉजी इन सब चीजों से डील करता है कि प्लांट्स को डिजीज कैसे हुई और उनसे रिलेटेड लॉसेस और उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई की जाती है इसमें। चलो आगे चलते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। बहुत बारी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर अब है टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स जो कि प्लांट पैथोलॉजी में यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो यही है डिजीज, कि डिजीज क्या होती है। तो डिजीज होती है any malfunctioning in the plant body is known as disease। कोई भी malfunctioning हो गई, कुछ भी नॉर्मल प्रोसेस से हटके, और इसमें सब चीजें आ जाएंगी। और डिजीज का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि ये डिजीज है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि डिस मीन्स विदाउट एंड इज मीन्स कंफर्ट। तो डिजीज का मीन्स हो गया विदाउट कंफर्ट। एनीथिंग विदाउट कंफर्ट इज डिजीज। ये प्लांट्स में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, सब में डिजीज होती है। डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं डिजीज के। लाइक ये पिक्चर में देख सकते हैं अपन, कुछ नॉर्मल से हटके ये वाइट जो यहाँ पे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट कुछ तो कुछ है पार्ट का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए इनमें। तो दिस इज डिजीज। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर भी देखने में तो सिमिलर ही लगता है डिजीज जैसे, बट इसके अंदर एक फर्क है कि ये बेसिकली एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ये पोटैटो, ये ब्लैक हो गया पूरा। तो इसमें किसी पैथोजन या किसी ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है, ये एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हुआ है। लाइक टेम्परेचर या फिर अपन कह दें लैक ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, इन वजह से जो भी होता है एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से वो डिसऑर्डर में काउंट होते हैं। और जो भी पैथोजेंस वगैरह की हेल्प से होती है जो भी, उनको डिजीज बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है फिर इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीज? जो कि एक जो डिजीज है वो एक से दूसरे में फैल जाए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कोविड, ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इस तरह के डिजीजेस को किस में बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज। सिमिलरली प्लांट्स के केस में देखें तो वीट में रस्ट होगी, तो ब्लैक रस्ट वगैरह, ये वीट रस्ट क्या होगी? ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इनके स्पोर्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैल जाते हैं और वहां पे डिजीज कैरी कर देते हैं। So these are infectious disease। अभी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Disease caused by any pathogen like fungi, bacteria और nematodes या फिर mycoplasma, MLOs is known as infectious disease। This type of disease is transmissible from non-healthy plant to healthy plant। तो ये healthy to non-healthy plants में फैल जाता है बहुत आराम से, तो इनको infectious disease बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जस्ट सिमिलरली उसके अपोजिट हो जाएगा।
कि ये फैलेंगे नहीं एक दूसरे प्लांट्स में, तो इनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोल दिया गया। जैसा कि लिखा है, डिजीज कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी of elements etc. is known as non-infectious disease, and this type of disease is not transmissible from non-healthy to healthy plant। ये एक दूसरे प्लांट में फैलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट इज पैथोजन। पैथोजन क्या है? कोई भी एक ऐसा एजेंट जो कि प्लांट डिजीज कोज कर दे उसको पैथोजन बोलते हैं। जो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है ये। तो चल देखते हैं इसके बारे में। Any agent that cause disease in plants is known as pathogen. The term pathogen is generally used for living organisms like fungi, bacteria, and nematodes के लिए पैथोजन टर्म यूज होता है जो कि डिजीज कोज करता है। चलिए आगे चलते हैं। वायरुलेंट। व्हाट इज वायरुलेंट? तो वायरुलेंट क्या होता है? एक पैथोजन का वेरिएंट है जो कि डिजीज कोज करने के लिए कैपेबल होता है, इसको वायरुलेंट बोलते हैं। फिर वायरुलेंट पैथोजन, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ए वेरिएंट ऑफ पैथोजन दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन इट्स होस्ट इज नोन एज वायरुलेंट पैथोजन। तो ये एक वायरुलेंट पैथोजन हो जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर डिजीज कोज कर दे। और ए वायरुलेंट क्या होता है? ए वेरिएंट of pathogen that is not capable of causing disease in its specific host is known as avirulent pathogen। तो avirulent क्या हो गया? जो किसी होस्ट के अंदर गया और वहां पे डिजीज कोज नहीं करवा सका, तो वो हो गया avirulent, मतलब इन्फेक्शियस नहीं है वो कहीं ना कहीं, तो वो डिजीज नहीं करवा सका। जैसा कि इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये वायरुलेंट पैथोजन आया और इस होस्ट पे अपने सिम्टम्स शो कर दिए, डिजीज शो कर रहा है ये। और सिमिलरली इस केस में यहाँ पर एवायरुलेंट पैथोजन था जो आया लेकिन इस पे अटैक करा, अटैक करके कुछ भी दिखा नहीं सका, अपने स्पेसिफिक होस्ट के अंदर कुछ भी नहीं शो कर सका, तो दिस इज एवायरुलेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी क्या है? ये एक एबिलिटी है एक पैथोजन की जो डिजीज कोज कर सके, तो इसको पैथोजेनिसिटी बोलेंगे कि डिजीज, पैथोजन के अंदर डिजीज कोजिंग एबिलिटी इज पैथोजेनिसिटी। व्हाट इज पैथोजेनेसिस? ये बहुत क्लोज टर्म्स हैं, अक्सर ही एग्जाम्स में पूछ लेता है डिफरेंट ऑप्शंस बना के। तो पैथोजेनेसिस इज चेन ऑफ इवेंट्स that lead to development of disease in the host is known as pathogenesis। कि जो इवेंट्स हैं डिजीज साइकिल के अंदर, उन इवेंट्स को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। लाइक पहले स्पोर आया किसी प्लांट की लीफ पे, स्पोर्स हैं, धीरे धीरे वो जर्मिनेट करने लगे, जर्मिनेट करेंगे, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो आगे ग्रो करेंगे। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं, चेन्स हैं, तो इसको पैथोजेनेसिस बोल देंगे उस स्पेसिफिक पैथोजन की। ओके, देन आता है होस्ट। तो एनी प्लांट दैट इज इन्वेडेड बाय पैरासाइट टू ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। कि कोई भी एक प्लांट है उसके ऊपर कोई भी पैरासाइट में भी बोलेंगे, जो भी कोई पैथोजन वगैरह है वो उस पर इन्वेड करता है, यानी उसके अंदर आता है। तो क्यों आएगा? उसके अंदर न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन लेने के लिए जो आता है जिस एक स्पेसिफिक प्लांट पे, तो उस स्पेसिफिक प्लांट को बोल दिया जाता है होस्ट। होस्ट के ऊपर पैरासाइट आता है हमेशा। फिर बात करते हैं रेसिस्टेंट की। ए होस्ट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट व्हेन इट इज एबल टू रेसिस्ट द पैथोजन फुल्ली और टू सम एक्सटेंट। रेसिस्टेंट क्या होता है? एक तरह से रोकना, उसके बीच में होस्ट और पैथोजन के बीच में रेसिस्टेंट आता है। रेसिस्टेंट का मीन्स उसके बीच में किसी भी पैथोजन को रेसिस्ट कर जाए, उसको रोक दे थोड़े या फिर फुल्ली। अब ये डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंट कितनी अमाउंट में है, किस लेवल पे है। फुल्ली रेसिस्टेंट और पार्शियल रेसिस्टेंट, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि वो पैथोजन को कितना रोक पाता है। बहुत ज्यादा पैथोजन को रोक देता है होस्ट पे आने से तो वो हाई रेसिस्टेंट बोल देते हैं, और बहुत कम रोक पाता है तो उसको पार्शियल रेसिस्टेंट बोल दिया जाता है।
तो आगे बात करते हैं टॉलरेंट की। A host is called tolerant when it is able to sustain the effect of disease without any serious injury. टॉलरेंट उसको बोल देंगे जब कोई भी एक होस्ट प्लांट है वो किसी भी डिजीज या फिर इंजरी का अपने ऊपर वो सस्टेन कर जाती है, जो उसका अटैक होता है कहीं ना कहीं या फिर इसको इफेक्ट होता है उसको अटेन कर लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ इंजरी नहीं होती, सीरियस इंजरी नहीं आती, तो उसको टॉलरेंट बोल देते हैं कि उसने उस डिजीज को बियर कर लिया, उसको सह लिया। फिर आता है ससेप्टेबल। ए होस्ट दैट इज नॉट एबल टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन इज नोन एज ससेप्टेबल होस्ट। तो इसके जस्ट टॉलरेंट के जस्ट अपोजिट कुछ होस्ट ऐसे भी होंगे जो अपने पैथोजन के अटैक को बियर नहीं कर सकेंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर डिजीज आ जाएगी और उन पर डिजीज आने के चांसेस होंगे, तो उनको ससेप्टेबल होस्ट बोल देते हैं जिनके ऊपर डिजीज आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइट की। तो पैरासाइट क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट आर नोन एज पैरासाइट। कि लिविंग होस्ट लाइक प्लांट वगैरह से, और पैरासाइट में मेनली जो आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरसेस, जो लिविंग प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके ऊपर आते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल ग्रो करने के लिए, तो उनको इन होस्ट्स को ऊपर जो आएंगे उनको पैरासाइट बोल देंगे। यूजुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप इनको पॉइंट डाउन नोट करते चले। फिर आता है सेप्रोफाइट। organism that derive their nutrition from dead and decaying organism are known as saprophytes। कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो उनको सेप्रोफाइट्स बोल देते हैं। जैसा कि अपन ने देखा है कई बार कि सड़े गले मैटर पे, लीव्स पे, फॉलन लीव्स के ऊपर बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उनके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, तो फंगस उस पे एज ए सेप्रोफाइट काम करते हैं। फंजाई जो डिफरेंट डिफरेंट फंजाई उस पे ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज वो उनके डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल आगे ग्रो करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है बायोट्रोप्स। तो बायोट्रोप्स को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी बोलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को एक लिविंग होस्ट चाहिए इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए, जैसे कि रस्ट कॉजिंग फंजाई, वीट के अंदर पक्सीनिया ग्रैमनिस हो गया, ये सब अपनी लाइफ साइकिल एक लिविंग होस्ट के ऊपर ही कर पाएंगे, ऐसे डेड और डिकेइंग मैटर पे नहीं कर पाएंगे, तो इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और लिविंग होस्ट चाहिए इनके अंदर। फिर आते हैं नेक्रोट्रोप्स। तो नेक्रोट्रोप्स होते हैं माइक्रोब्स दैट किल इट्स होस्ट इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो पहले अपने होस्ट को किल करते हैं, फिर उसके बाद उसको खाते हैं। बेसिकली वो सेप्रोफाइट होते हैं, डेड और डिकेइंग को ही खाएंगे, लेकिन पहले उस लिविंग होस्ट को किल करेंगे, उसके बाद उसको खाएंगे। ये होते हैं नेक्रोट्रोप्स। फिर डिजीज साइकिल क्या होती है? द चेन ऑफ इवेंट्स involved in disease development, including the stages of development of pathogens and the effect of pathogens। तो ये डिजीज साइकिल हो गई। The chain of events involved in disease development, including the stages of development of the pathogen and the effect of the disease on the host। कि डिजीज डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो छोटे छोटे स्टेप्स और जो इवेंट्स हैं, जो स्पोर्स, फंगस के स्पोर्स लेके सबसे पहले लीफ पे आए, फिर वो ग्रो करे धीरे धीरे फेवरेबल टेम्परेचर में और ज्यादा वो अपने आप को सरवाइव करवा रहे हैं, और उन पैथोजेंस का डेवलपमेंट हुआ, तो इन सब की स्टडी करेंगे अपन डिजीज साइकिल के अंडर। फिर नेक्स्ट इन्फेक्शन क्या होता है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन ए होस्ट। उसको इन्फेक्शन जब बोलेंगे, जब कोई पैरासाइट है अपने होस्ट के अंदर वेल एस्टेब्लिश हो गया, तो उसको इन्फेक्शन बोल दिया जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, बात फिर रेजिस्टेंस की आ गई कि रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। दो टाइप के बेसिकली ये रेजिस्टेंस होते हैं।
तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज पार्शियल रेजिस्टेंस. इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इवनली स्प्रेड अगेंस्ट ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन. ये सभी रेसेस के लिए इक्वली पैथोजन यूजफुल है और इसको पार्शियल रेजिस्टेंस भी बोल दिया जाता है. और ये वंडर प्लैंक ने दिया था, लिख लें इसको, वंडर प्लैंक ने दिया था ये. फिर नेक्स्ट आता है वर्टिकल रेजिस्टेंस, ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन और फ्यू रेसेस पे इफेक्टिव रहता है ये, बट नॉट टू ऑल. तो इनको बोल दिया गया वर्टिकल रेजिस्टेंस कि सभी रेसेस के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, कोई स्पेसिफिक 1 और 2 रेसेस के लिए ही इनका इफेक्ट होता है. फिर वेक्टर्स, तो these agents that transmit disease from healthy to non-healthy plants are called vectors. तो वेक्टर्स बेसिकली वायरल डिजीजेस के लिए होते हैं. वायरल डिजीज के लिए वेक्टर्स हो जाएंगे इंसेक्ट्स, बेसिकली लाइक व्हाइट फ्लाई एक बहुत ही कॉमन वेक्टर है वायरल डिजीजेस के लिए. नेक्स्ट कि डिजीज होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं. तो डिजीज के लिए 3 बेसिकली चीज चाहिए अपने को टू डिजीज अकर. होस्ट की एक ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, एक पैथोजन जो होस्ट पे अटैक करेगा, और इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए. ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, एक साथ तो ही डिजीज कोज हो पाएगी. लाइक ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, एक पैथोजन होना चाहिए और फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए. तीनों चीजें साथ में जब आएंगी जब भी प्लांट डिजीज नेसेसरी कंडीशंस बनाएंगे डिजीज के लिए. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि प्लांट पैथोलॉजी इज ए डैश वर्ड आपको बताना है. ए लैटिन, बी ग्रीक, सी अरेबिक, डी नन. तो पहले डिस्कस किया था अपन ने, इसमें ग्रीक आ जाएगा. प्लांट पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड. और द टर्म vertical and horizontal resistance is given by the term vertical and horizontal resistance given by. तो ये भी मैंने बताया था, इसका आंसर आ जाएगा वंडर प्लैंक. वंडर प्लैंक ने बताया था टर्म हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में. चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और इसी तरह के वीडियो आप और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं. ओके, थैंक यू.